हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो रखी होगी। अब आपको करना क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम को फोड़ना है ना। सिर्फ इतना सा ही रह गया है। तो जैसा कि आप जानते हो भैया, इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको डेली एक क्लास देता हूं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूं। ठीक उसी तरह से आज की इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो कि निमी के द्वारा जारी किया गया है ना। निमी के द्वारा जारी की गई पीडीएफ का ही होने वाला है। एंड आप अच्छे से जानते हो कि निमी जो है हर साल एक नई पीडीएफ जारी करता है और उसमें से ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास निमी की न्यू पैटर्न वाली पीडीएफ नहीं है तो आपको करना क्या है, फटाफट से जाना है टेलीग्राम पर, आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है। वहां पर मैंने निमी की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को वहां पर दे रखा है, बिल्कुल फ्री में, है ना। करना क्या है, वहां पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री है सारी चीजें, है ना। तो इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और जो निमी की पीडीएफ है उसे तो बिल्कुल घोल करके पी जाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वहाँ से क्या होते हैं भैया, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा कि आप जानते हो आईटीआई में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको बोलना है इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा अगर आप पास होना चाहते हो, है ना। पास होने के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो कि 100% की गारंटी हम ले रहे हैं। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आता है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं और इन क्वेश्चन को कर पाएं, है ना। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एंड आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे पहले पेपर करा रखे हैं, सेट पेपर, जो कि निमी के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपको करना क्या है, उन वाली वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से बनी हुई मिल जाएगी। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, सुरक्षा चिन्ह का आपको नाम बताना है। इस सुरक्षा चिन्ह का आपको नाम बताना है क्या है। और ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वार्निंग साइन ये नहीं होता है जो भी लगा रहे हैं, है ना। और आवश्यक चिन्ह जो लगा रहे हैं वो भी गलत है ना। और निषेधात्मक चिन्ह भी गलत है। भाई ये हमारा कौन सा साइन होता है, आप अच्छे से जानते हो, ये हमारा इन्फॉर्मेशन साइन है। कौन सा है, इन्फॉर्मेशन साइन है, यानी सूचना चिन्ह है ना, सूचनात्मक चिन्ह है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से थोड़ा सा फास्टली आंसर करते हुए चलिएगा, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बन पाए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, जो कि कह रहा है अग्नि का शमन क्या है ना। अग्नि का शमन क्या होता है। तो भैया अग्नि में ईंधन मिलाना, अगर आप ऐसा करेंगे तो अग्नि और बढ़ेगी। और शमन का मतलब होता है बुझाना, अग्नि को बुझाना है, अग्नि का शमन कहलाता है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं, अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो अग्नि और बढ़ेगी, बुझेगी नहीं, है ना। अग्नि से ईंधन अलग करना, ये आपका क्या होता है भैया, स्टार्विंग होता है। कौन सा होता है, स्टार्विंग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टार्विंग क्या है, तो अग्नि से ईंधन अलग करना क्या होता है, स्टार्विंग होता है। और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये आपका क्या होता है, स्मूदरिंग होता है ना। क्या होता है, स्मूदरिंग होता है। तो देखिए यहाँ से मैंने आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार करा दिए। एक क्वेश्चन से आपका स्टार्विंग भी हो गया, स्मूदरिंग भी हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी है ना, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पूछता है ना, जो आपके स्टेप होते हैं वो कितने होते हैं। स्टेप आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से, है ना। पहले स्टेप में क्या होता है भैया, छटनी करना होता है ना, जैसे मतलब छांटना। फिर आपको क्या करना होता है, व्यवस्थित करना। फिर आपको चमकाना होता है ना। फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। फिर सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ये 5 स्टेप आप याद रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपसे 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन ही पूछे, है ना। बोलेगा छटनी करना कौन से स्टेप में आता है, तो देखिए छटनी करना पहला स्टेप में आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए पाँचों, है ना, जो कि थ्योरी क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है तो ये फोर्थ में आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। स्टेप 4 में होता है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 100 बार से भी ज़्यादा बता दिया होगा, है ना। जो तार ऐसा कौन सा प्लायर है जिसका उपयोग हम तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं, तो याद रखिएगा राउंड नोज प्लायर। क्या होता है भैया, राउंड नोज प्लायर होता है। लॉन्ग नोज नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर राउंड नोज प्लायर होगा, है ना। राउंड नोज प्लायर यानी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं
है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, राउंड नोज प्लायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिंसर का उपयोग क्या है ना। पिंसर का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो लकड़ी में से पिन और कीले निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पिंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके जबान पर होना चाहिए, है ना। इतने आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जबान पर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, जो कि कह रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। ये आपने सुरक्षा चिन्ह देखा होगा सड़कों पर, है ना, ये बना रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है, ये किस चिन्ह के कैटेगरी में आता है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुकना। क्या मतलब होता है इसका, रुकना, है ना। जहां पर भी ये साइन बना हुआ है समझ लीजिए वहां पर हमें स्टॉप यानी रुकना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक हिसाब से ये आपका सचेतक साइन नहीं होगा, है ना, और सूचनात्मक साइन नहीं होगा और निषेधात्मक नहीं होगा। ये आपका होगा आवश्यक चिन्ह, है ना। ये आपका मैंडेटरी है, ये करना ही जरूरी है ना। जो आपको करना जरूरी है वो आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है, तो मैंडेटरी साइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग बताइए। जो मूल श्रेणी होती है ना, उसमें कह रहा है कि सचेतक चिन्ह जो वार्निंग साइन होता है ना, इसके बैकग्राउंड का कलर पूछ रहा है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन से दिखा देता हूँ एंड इसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें ना, तो देखिए जो आपका सचेतक चिन्ह होता है, सबसे पहली बात उसकी आकृति कैसी होती है ना, वार्निंग साइन की कुछ ट्रायंगल की तरह होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, इस तरह से एक खोपड़ी बनी रहती है ना, डेंजर लिखा रहता है ना। तो वो बैकग्राउंड की बात कर रहा है, ये वाला बैकग्राउंड में क्या कलर होगा, तो पीला होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीला। याद रखेंगे क्योंकि इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपसे पूछेगा जो चिन्ह बना रहता है सचेतक चिन्ह में, जो चिन्ह बना रहता है उसका कलर कैसा होता है, तो काला होता है। कैसा होता है, काला होता है, ब्लैक होता है, याद रखेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है। ये क्वेश्चन जो है दो तरह से आपसे पूछेगा। कैसे, सबसे पहला पूछेगा कि अपशिष्ट निपटान की विधि बताइए जिसमें गर्मी पैदा होती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, भस्मीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्मीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहेगा अपशिष्ट निपटान की वह विधि बताइए जो ऊर्जा बचाती है ना, जो ऊर्जा बचाती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी पुनर्चक्रण हो जाएगी, है ना, रिसाइकलिंग हो जाएगी। लेकिन अभी के केस में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक है ना, इसी तरह से आपको ऑप्शन लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई का नाम बताइए। ये आपका क्या है, पीपीई, है ना, फुल फॉर्म याद रखेंगे। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है। और ये आपका जो पीपीई का इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या होता है, तो ये आप देखकर ही बता पा रहे होंगे। ये वेल्डर वाले ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एक हाथ से पकड़ते हैं और स्क्रीन, हाथ स्क्रीन इसे बोला जाता है। वो एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से क्या करते हैं भैया, वेल्डिंग करते हैं। तो ये आपका क्या है, हाथ स्क्रीन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं खतरनाक तरीके से, है ना, इसी तरह से आपको ऑप्शंस को फोड़ते रहना है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आ गया क्वेश्चन, है ना, मैंने आपको बताया था ये अपशिष्ट निपटान वाला दो तरह से पूछता है। पहला आपसे पूछेगा अपशिष्ट निपटान की वह विधि बताइए जो गर्मी पैदा करती है, वो आपकी भस्मीकरण होगी। लेकिन इसमें बोला है अपशिष्ट निपटान की वह विधि बताइए जो बहुत ज्यादा ऊर्जा बचाती है, तो मैंने आपको बताया पुनर्चक्रण होता है। कौन सा होता है, पुनर्चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है भैया औजार का नाम बताइए। ये आपके सामने एक टूल दे दिया है ना, अब इसका नाम आपसे बताना है कि आपको इसका नाम क्या होता है। तो जैसा कि देख के ही पता लग रहा है ना, यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए इसे देखते ही समझ में आ रहा है ये क्या है, एक कटिंग औजार लग रहा है ना, काटने वाला औजार तो है, ये तो समझ में आ रहा है। और काटने वाला है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कटिंग नाम नहीं है, तो ये काट देंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कटिंग नाम सिर्फ इसमें है, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा का उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, है ना,
जो प्राथमिक चिकित्सा है वो उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर करना, या फिर चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या फिर चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर कोई व्यक्ति है और उसके जो है चोट लगी पड़ी है हाथ में, है ना, या फिर पैर में, उसका जो है खून बह रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जहाँ से खून बह रहा है उसे आपको दबाना है ना, वहां पर आपको दबाव डालना है, हाथ से डालना है, जिससे कि वो रक्त भाव रुक जाए, है ना, क्योंकि रक्त का भाव होता रहेगा तो दिक्कत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। ये आपने देखा होगा, है ना, और ये ज्यादातर आपने पता है कहाँ पर देखा होगा, विद्यालय में देखा होगा, है ना, जहाँ पर कॉलेजेस वगैरह होते हैं। लेकिन विद्यालय इसका राइट आंसर नहीं है, यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सोचते क्या है, इस चिन्ह को उन्होंने कहाँ देखा होता है भैया, स्कूल्स में देखा होता है। कहाँ पर, स्कूल्स के जो स्कूल होता है वहाँ पर रोड पर ये लगा रहता है, तो स्कूल मारकर आ जाते हैं। लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। ये हमारा क्या है, पैदल क्रॉसिंग है। क्या है, पैदल क्रॉसिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन कहाँ पर है। देखिए पैदल क्रॉसिंग है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा पैदल क्रॉसिंग है। डी ऑप्शन इसका राइट है। ध्यान देंगे वो हमारा पैदल क्रॉसिंग होता है, ना कि स्कूल, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। गलती करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है रेती का नाम बताइए, है ना। इस रेती का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका रेती का नाम कौन नहीं जानता है ना, इसका रेती का नाम हर कोई जानता भी है, रास्प कट फाइल है। कौन सा है, रास्प कट फाइल या फिर रास्प कट रेती इसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे पहचानना है ये रास्प कट है, तो देखिए आपके पास एक इस तरह से आ रही होगी, उस पर बिंदकी बनी हुई होंगी, है ना, इस तरह से बिंदकी बनी हुई होंगी, देख सकते हैं इस पे बिंदकी है ना। तो ये क्या है, रास्प कट फाइल है, रास्प कट फाइल। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भैया बिट का नाम बताइए। ये जो ड्रिल बिट है ना, इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर फोड़ दीजिए भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो भी टेपर सैंक बिट बता रहे हैं बिल्कुल सही है ना, टेपर सैंक बिट ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेपर सैंक बिट। याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए आप किस रेती का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में और आता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टेनन आरी आपको जानना है कि टेनन आरी आखिर होती कैसी है। तो मैं यहाँ पर कुछ आरी की शेप बनाता हूँ, आप पहचान पाएंगे टेनन आरी कैसी दिखती है ना। तो देखिए भैया टेनन आरी आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। याद रखिए ये तस्वीर अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि टेनन आरी से क्वेश्चन आएगा तो आप समझिएगा कि इस वाली आरी की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें आप बात कर रहे हैं कि पहनाने की, है ना, इसे जो है तेज, इसके दांतों को तेज करना है, यानी कि इसके दांतों पर क्या लगाना है, धार लगाना है, इन्हें पहनाना है। तो अब आप खुद ही बताइए वर्गाकार रेती से आप क्या इन्हें पहना पाएंगे। वर्गाकार इस तरह से होगी तो वो बिल्कुल नहीं जा पाएगी। राउंड फाइल से भी नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो है, आप ये शेप देखिए ना इसके दांत की कैसी है, ट्रायंगुलर की तरह है ना। तो इसके जो है त्रिभुजाकार जो आपकी रेती होगी उससे आप इसे कर पाएंगे। अब मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ तब आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए वृत्ताकार दिया है, वृत्ताकार नहीं होगा मैंने आपको बताया, और अर्ध वृत्ताकार भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है त्रिभुजाकार जो भी लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार जाहिर सी बात है ना, आपके जो आ रही है उसके दांत कैसे हैं, ऐसे हैं, है ना, ये क्या है, त्रिभुज की तरह है। और इसमें जो वृत्ताकार रेती आप लाएंगे तो वो आप कैसे डालेंगे इसमें, और वो अच्छे से पहना भी नहीं पाएगी, है ना, धार नहीं लगा पाएगी। और अगर ट्रायंगुलर होगी तो वो इसमें फंस जाएगी और इसे जो है अच्छे से इस पे दांतों को इसके पहनाने में काम आएगी, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना, है ना। तो देखिए इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके ऑप्शंस। सबसे पहली बात ये बात कर रहा है इस वाले पार्ट की, है ना। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, हील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी फोड़ रहे हैं ना खतरनाक तरीके से एकदम। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्मर छेनी का उपयोग करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, फर्मर छेनी का हम उपयोग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं भैया, ये आपको ध्यान रखना है, सामान्य छेनीकरण के उपयोग में। ध्यान रखेंगे सामान्य छेनीकरण का कार्य आपको करना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, फर्मर छेनी का इस्तेमाल करते हो। ध्यान रखेंगे फर्मर छेनी यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बार बार ये हथौड़ा अपनी शक्ल दिखाने आ जाता है आईटीआई के एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हथौड़ा क्या है, बेशर्म है ना, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, हर सेट में अपनी शक्ल लेकर के आ जाएगा। और इसे कई बार बताया है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्लो क्लो हथौड़ा है। क्या है? क्लो हथौड़ा यानी क्लो हैमर है ना, क्लो हैमर। कैसे पहचाना? मैंने आपको बताया है, जो आपका ये हथौड़ा होता है ना, आपको करना क्या है, इसके इस वाले भाग से पहचानना है कि ये कौन सा है। अगर यहाँ पर बॉल बनी है तो बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट बना है तो स्ट्रेट पिन हैमर, है ना, क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस पिन हैमर, है ना। तो इस तरह से आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पर क्या बना है, क्लॉ बना है, और इसका इस्तेमाल पूछ लेता है कभी कभी कि क्लॉ हैमर का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो ध्यान देंगे इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये पिंसर का काम करता है। जैसे हम उससे लकड़ी में कीले वगैरह निकालते हैं ना, तो उसका काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हथौड़ा बेचारा थोड़ा सा शर्मा जाता है ना, ज़्यादा सेट में नहीं आता है, लेकिन याद रखेंगे। अब देखिए इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसका नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया, ये आपको जो है इस तरह से पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके हथौड़े का क्या है, हत्था है ना, हत्था है। तो आपको क्या करना है, आपका हथौड़ा इस शेप में होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। अगर इसमें जो है ये वाला स्ट्रेट वाला भाग कुछ इस तरह से होता है, क्रॉस में होता है ना, तो वो क्रॉस पिन हैमर होता है। लेकिन ये जो है इस वाले, यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट आप समझने की कोशिश करिए। ये आपका क्या है, हत्था है, और इसके ही सीट में क्या है, ये बना हुआ है। तो ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर होगा। लेकिन लेकिन अगर ये आपके हत्थे के अपोजिट में होता है, इस तरह से होता है ना, होता है ऐसा थोड़ा भी, तो उसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर। देखते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर। याद रखेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भौतिक हानि याद रखेंगे, कंपन है ना, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, आपकी भौतिक हानि है, फिजिकल हजार्ड है ना। तो ध्यान रखेंगे, कंपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी फोड़ रहे हैं खतरनाक तरीके से एकदम, इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को फोड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण से लगी अग्नि को बुझाने के लिए आप किस अग्निशमन का इस्तेमाल करेंगे। और इस क्वेश्चन में भी मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट क्या करते हैं भैया, गलती करते हैं। वो करते क्या है भैया, झाग टाइप लगा देते हैं, झाग टाइप वाला आंसर। लेकिन भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, झाग वाला आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर, जहाँ पर विद्युत उपकरण से आग लगी है, वहाँ पर आप अगर झाग वाले का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर झाग में क्या होता है, थोड़े से पानी होता है ना, नमी होती है। और पानी अगर जाएगा आग में तो वो और बढ़ाएगा, बुझाएगा थोड़ी। तो आपको करना क्या है, हेलोन टाइप लगाना है। क्या लगाना है, हेलोन टाइप लगाना है। और निमी भी क्या मानता है, इसी को निमी अपना राइट आंसर मानता है, हेलोन टाइप। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गलती हमें नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि झाग टाइप होता है, तो अभी से आप राइट आंसर समझ लीजिए कौन सा होता है, हेलोन टाइप होता है। गलती हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, जो कि आपसे कह रहा है, इस टूल का नाम बताइए, है ना। इस टूल का नाम क्या है। चलिए आपको टूल तो दिखाएं पहले, इसके बाद आप नाम बताएंगे, है ना। तो टूल आपके सामने आ चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। तो फटाफट से बता दीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। तो इसका नाम क्या है भैया, अभी अभी जस्ट आपको बताया, ये क्या है, ये हमारा पिंसर होता है। क्या होता है, पिंसर होता है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है भैया, लकड़ी से कील तथा पिने निकालना, है ना, पिन तथा कीले निकालना इसका काम होता है। और ये ज़्यादातर किन के पास होगा, जो कारपेंटर वगैरह होते हैं ना, उनके पास ये होता है टूल। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम खतरनाक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड वायर गेज से, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज SWG के तार को मापने का परास होता है। तो कितनी परास होती है। तो सबसे पहले आप SWG की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है ना। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड वायर गेज, और एक आपकी और फुल फॉर्म होती है AWG, है ना। ये आपका अमेरिका वाला होता है, अमेरिकन वायर गेज। याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए बात कर रहा है SWG में, आप तार को मापने की जो परास होती है वो कितनी होती है। तो आपने देखा होगा, तो आप पहचान पा रहे होंगे, 0 से 36 होती है भैया, 0 से 36 होती है। आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आंसर को फोड़ना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है भैया, इस वाले जोड़ का नाम बताइए, है ना। जो ये आप जोड़ देख रहे हो, इसका नाम बताइए। तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई। इस जोड़ में आपको क्या देखना है, इस जोड़ में आपको सिंपल सी एक गांठ देखनी है ना। ये गांठ बनी हुई है, और गांठ को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, गांठ को आप इंग्लिश में क्या कहते हो भैया, नॉट कहते हो। क्या कहते हो, नॉट कहते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है नॉट कहाँ पर है ना, नॉट कहाँ पर है। तो देखिए चारों ऑप्शन में नॉट सिर्फ किस में है,
इसमें है तो नॉटेड टेप जॉइंट हो जाएगा, नॉटेड टेप जॉइंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अगर आपके जो जोड़ है ना, वायर का जोड़ है और उसमें गांठ लगी है तो नोट याद रखिए और आप राइट आंसर लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब देखिए इसके ऑप्शंस दिखा देते हैं। गैल्वेनिकृत बात कर रहा है ना, तो गैल्वेनिकृत के लिए आपको ध्यान में रखना है रोजिन का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ता का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। एक मिनट, यहाँ पर हम रोजिन का इस्तेमाल करते हैं ना, जस्ता और ये साल अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रोजिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये मैं जो है पीडीएफ में देख लूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे कभी कभी। क्या है निमी इसका जो है पैटर्न क्या मानता है, निमी इसका क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को भी मान लेता है ना, तो इसको मैं करेक्ट कर लूंगा, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है ना। तो मात्रा उत्पादन यानी अगर ये बात करेगा क्वांटिटी प्रोडक्शन की, है ना, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीप सोल्डरिंग का करते हैं। किसका करते हैं, डीप सोल्डरिंग का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है भैया इसका नाम बताइए, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। जी आपका है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिम्बास, है ना, सिम्बास, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना, और ये आपका क्या होता है मेटेलिक सीट, है ना, जिसे हम लेड सीट भी कहते हैं, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, देखिए सर्विंग, है ना, आर्मरिंग, और ये आपका क्या हो गया, बेडिंग, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बेडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में बेडिंग है, तो बेडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है XLPE का जो केबल होता है उसका पूर्ण नाम बताइए। XLPE केबल का पूर्ण नाम बताना है, यानी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेलीन। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पॉली लिंक्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेलीन, बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तांबे के जो तांबे परमाणु होता है, कॉपर, है ना, कॉपर की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें आबंध चक्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना, आबंध चक्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वैलेंसिंग सेल में बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन क्या है भैया, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और मैं चाहता हूँ इसका आप राइट आंसर मुझे क्या करें भैया, कमेंट करें, है ना, क्या करें, कमेंट करें। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, बिल्कुल कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट को देखूंगा और जिसका राइट आंसर होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ABCD जो भी राइट है आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नियॉन लैंप को विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है ना, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, गैस आयनिक प्रभाव कहता है, गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ना। अब देखिए कुचालक प्रतिरोध जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, है ना, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्या होता है, वायर के ऊपर जो आप देखते हैं ना रबर टाइप, है ना, जो होता है तो वो आपका इंसुलेशन होता है, एंड आप उसे पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता है, यानी कि उसका प्रतिरोध कैसा है, ज़्यादा है। और ये ओम, किलो ओम, मिली ओम, ये छोटी बातें हो गई, लेकिन जो मेगा ओम है ना ये ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा ही होना चाहिए इंसुलेशन का प्रतिरोध, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है जो करंट है और प्रतिरोध है ना, जो आपका करंट और प्रतिरोध है ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी करंट घटेगा तो आर बढ़ेगा, और आर अगर घट रहा है तो करंट बढ़ेगा, है ना। तो ये बातें ध्यान रखना, इंसुलेशन का प्रतिरोध ज़्यादा होगा यानी उसमें करंट नहीं बहेगा, है ना। तो समझ में आया ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए आपको किस फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखेंगे केरल लाइट के नाम से होता है उसका, केरल लाइट क्या होता है, केरल लाइट।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए हम किस सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखेंगे फिर केर अल लाइट है ना, केर अल लाइट। कभी कभी क्या होता है किरैल लिख के दे देता है, तो वही आपका राइट आंसर होगा है ना, तो समझेंगे इस चीज़ को। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। केबल बिछाने में जो कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है ना, उपयुक्त होती है। यानी कि केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है, हवा में रैक या फिर डक्ट पाइप या फिर भवनों के साथ या फिर सीधे जमीन में, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, बात कर रहा है यहाँ पर कौन से एरियाज की, यहाँ पर बात कर रहा है जो आपके संकीर्ण क्षेत्र होते हैं ना, संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हवा में रैक। क्या होता है, हवा में रैक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से जो है यूजी केबल पे आ गया है, अंडरग्राउंड केबल पर, जो कि आपसे कह रहा है इसका नाम बताइए एक्स वाले भाग का, है ना। एक्स वाले भाग का आपको नाम बताना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना, और मेटेलिक सीट, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं लेड सीट कहते हैं। सिम्बास ट्रिक से आपको बताना है बस, है ना, तो इसे क्या कहेंगे लेड सीट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आसान है, मैंने आपको बता रखा है, इस जोड़ को आप देख के ही पहचान पाएंगे। बहुत ही मजबूत जॉइंट है ये, और मजबूत जॉइंट कहाँ पर होता है, ये शादी में होता है ना। मतलब शादी करते हैं तो लड़का और लड़की का क्या है, एक बहुत ही मजबूत सा जॉइंट बन जाता है ना। तो इसे आपको ऐसे याद करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये आपका क्या है, मैरिड जॉइंट है, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया है, मैरिड जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए ब्रिटानिया टी जॉइंट की बात कर रहा है ना। ब्रिटानिया टी जॉइंट का हम उपयोग करते हैं, तो भैया कहाँ पर करते हैं, कई बार आपको बताया है। लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए तो हम नहीं करते ब्रिटानिया टी जॉइंट का, है ना। यहाँ पर बात कर रहा है आंतरिक और बाह्य वायरिंग की स्थापना में, या फिर चालक का यांत्रिक तनाव, या फिर सिरोपरी लाइन से, हाँ बिल्कुल। तो ये आपके कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जाएगा, जो कि कह रहा है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। बिल्कुल, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन जा रही है ना, लाइन जा रही है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लेना है ना, यहाँ पर आपको लाइन चाहिए, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से एक जो आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है, यहाँ से आप लगाएंगे और यहाँ से वायर ले सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रिटानिया टी जॉइंट कहते हैं, जहाँ पर इस तरह से हम यूज लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, ये वाला है ना, ये वाइट जो आप देख रहे हो ना, इसका आपको नाम बताना है। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर तरीके से एकदम, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या होता है, पेपर इंसुलेशन होता है। क्या होता है, पेपर इंसुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है इकाइयों की प्रणाली दो कौन कौन सी होती हैं। हाँ, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ट्रेड थ्योरी है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। 38 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, 38 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, वर्कशॉप पर, है ना। वर्कशॉप आप जानते हो ना, WCS जिसे कहते हैं। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 में से 6 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सही करने वाले हैं। इकाइयों की दो प्रणाली आपसे पूछी है, मैंने आपको कई बार बताया है, मौलिक और व्युत्पन्न होती हैं, है ना, फंडामेंटल और डिराइव्ड होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर लगा ही रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी इकाइयाँ मूलभूत हैं, है ना, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं, तो ये आपको बताना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, MLT। क्या बताई थी, MLT। बस आपको ये याद रखना है। MLT में क्या मतलब होता है किसका, तो देखिए M का मतलब क्या होता है, मास, L का मतलब क्या होता है, लेंथ, T का मतलब क्या होता है, टाइम, है ना। तो मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों चीजें आपको देखना है किस में है। देखिए लेंथ मास वॉल्यूम में कट जाएगा, लेंथ मास टाइम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल गया है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो लेंथ मास टाइम सब दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन तीनों पर ही पूरा संसार टिका पड़ा है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है भैया MKS में M का क्या मतलब होता है। मैंने आपको MKS की फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है,
मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ज़रूरी नहीं कि आपसे वो पूछेगा MKS में K का मतलब बताइए, है ना। हो सकता है आपसे पूछ ले MKS में S का मतलब बताइए, MKS में K का मतलब बताइए। तो याद तो हमें पूरा रखना है ना। तो देखिए इसका मतलब होता है M का मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर बात करेगा मिलीमीटर की, है ना, और हो सकता है आपसे सेंटीमीटर भी पूछ ले। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। अगर बात कर रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो 25.4 होते हैं, है ना। 25.4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर बात करता है भैया सेंटीमीटर की, है ना, सेंटीमीटर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 2.45। ध्यान से सुनिएगा, 2.45 सेंटीमीटर। याद रखेंगे बिल्कुल। इस तरह से आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है भैया, जो दशमलव भिन्न है इसे साधारण भिन्न में आपको बदलना है। भिन्न हमारे पास क्या है? 0.000659। और ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए दशमलव है, दशमलव मैं हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे? जो राइट साइड में हमारे जितने नंबर होते हैं उतने जीरो बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे भैया कितने नंबर हैं यहाँ पर, है ना। एक मिनट, पूरा ही क्लोज हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर है तो 6 जीरो बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 लगा दीजिए, इस तरह से, है ना। तो अब आप खुद बताइए, कोई कठिन था ये, है ना। तो अब आप खुद बताइए 600 जो आपके 659 है उसके इस तरफ वाले जीरो का कोई मतलब है? तो आप कहेंगे नहीं है ना। तो 659 बटे कितना आ जाएगा? जो यहाँ पर आपके एक के आगे कितने 6 जीरो हैं, तो वही आपको ऑप्शन देखना है। देखिए एक के आगे 3 जीरो है, नहीं होगा। ये 4 जीरो है, ये भी नहीं होगा। और इसमें कितने जीरो हैं? ये 5 जीरो दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 5 जीरो हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी होगा फिर, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी में आपके 6 जीरो हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है। मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी कि 529 का वर्गमूल पूछेगा और एज इट इज ही पूछता है ना। वर्गमूल स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी वर्गमूल इसे कहते हैं, है ना। तो कह रहा है इसका वर्गमूल कितना होगा। तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई। आप मुझे ये बताइए कि भैया 20 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 20 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 400 होगा, है ना, 400 होगा, समझते हो। इसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा? इसके बाद मैंने आपसे पूछा 25 का स्क्वायर बताइए, तो आपने कहा 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा। यानी कि हमारा जो 529 है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है। और अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब 20 और 25 के बीच का ही कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट होगा। इस बात से मानते हो ना? तो बिल्कुल मानते हो। ये हमारा क्या है? स्मार्ट ट्रिक है। आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। तो देखिए 20 और 25 के बीच में हमारा आना चाहिए, है ना। 13 है, 13 क्या 20-25 के बीच में आता है? नहीं आता है ना। 33 20 और 25 के बीच में आता है? नहीं आता है ना। 43 20 और 25 के बीच में आता है? नहीं आता है। तो ये भी कट गया। अब आप खुद ही बताइए, मैं राइट आंसर तक खुद ही पहुंच गया। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? एक स्मार्ट ट्रिक है जिसे नहीं आता है ना। और जिसे आता है वो भैया डायरेक्ट ही निकाल लेगा, उसे इतनी ज़्यादा झालमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। जो मैंने ट्रिक बताई है, अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद करिए, अगर आपकी कोई ट्रिक है तो आप वैसे ही याद रखिए, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग ही गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। कह रहा है कि इसका नाम बताइए। इसका क्या है? पारंपरिक जो आपके कन्वेंशन साइन होते हैं ना, ये पूछता है। तो देखिए कन्वेंशन साइन आप अच्छे से जान लीजिए। ये आपका क्या है? पानी है, लिक्विड पदार्थ है कोई, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेसिक सा था, है ना, पहले चैप्टर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये भी आपका कन्वेंशन साइन से आ गया। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कन्वेंशन साइन किसका है? लकड़ी का है ना। लकड़ी का, यहाँ पर लकड़ी हमें नहीं मिला। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं करेक्ट है, लकड़ी, है ना, लकड़ी का साइन था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस उपकरण का आपको नाम बताना है जो कि आपने बचपन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा एंड अभी भी करते होंगे, है ना। तो इसका नाम क्या है भैया, हम इसे नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं, चांदा कह देते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक, इसी तरह से आपको ऑप्शन लगाने हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ रहा है भाई इस सेट स्क्वायर का नाम बताइए, है ना। इस सेट स्क्वायर का नाम क्या है, इसका नाम क्या है। देखिए सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं, एक आपका 30-60 वाला होता है, इस तरह से जो लंबा चौड़ा होता है ना। अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं कि ये 30-60 वाला है या फिर 45 वाला। तो देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, है ना, लेकिन ये और ये दोनों एंगल से हम डिसाइड करते हैं कौन सा है। एक में क्या होता है 30 ये होता है, 60 ये होता है, इस तरह से, है ना। और इस वाले में क्या होता है, दोनों 45 के होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। तो ये आपका देखने से ही पता लग रहा है 45 डिग्री सेट स्क्वायर है, लेकिन मैंने आपको बता दिया दो तरह के होते हैं, एक 60-30 वाला भी होता है। ओके, 30-60 जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने में करते हैं। भैया कंपास आपने बचपन में बहुत ज़्यादा चलाया होगा। कंपास कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है ना, इस तरह से। इसमें आपकी पेंसिल फंसती है ना, ये आपके नोक होती है यहाँ पर। आप इसे क्या करते हो, पकड़ के घुमा देते हो, क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है ना, वृत्त बनता है ना। तो हम किसके लिए कंपास का उपयोग कब करते हैं, हम वृत्त को ड्रॉ करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये आयत, वर्ग, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ना, ट्रायंगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त, है ना, वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ईडी वाली क्लास में बताया था कि आपका जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है वो कहाँ पर होता है, डाउन राइट साइड में, है ना, डाउन राइट साइड में। डाउन राइट साइड का मतलब क्या होता है, देखिए नीचे दाईं ओर, है ना, नीचे दाईं ओर, डाउन राइट साइड, है ना, इस तरह से आपको पहचाना है। तो देखिए नीचे है और दाईं ओर है, बिल्कुल। तो ये आपका क्या है, कंडीशन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो इसमें देखिए इसमें अलग ही चल रहा है ना, ऊपर दे दिया है, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये भी ऊपर है और ये लेफ्ट में है, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, जो कि आपको समझा दिया। तो भैया अब हमारी स्टार्ट हो जाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो भी एम्प्लॉयबिलिटी के दीवाने हैं फटाफट से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू करने वाले हैं। तो देखिए भैया नौकरी को पाने में होना चाहिए ना, नौकरी या काम में क्या होना चाहिए, तो भैया रोजगार होना चाहिए। देखिए इसके आंसर हम फटाफट लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, ये हमारे 1 घंटे की रिकॉर्ड करता है। और देख सकते हैं 37 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है ना। तो मुझे थोड़ा सा फास्टली लेना पड़ेगा जिससे कि सारे क्वेश्चन कवर कर सकूं, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा जो क्वेश्चन है नौकरी या काम में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयबिलिटी में 25 क्वेश्चन होते हैं और कितने सही जाते हैं वो आप मुझे लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। कह रहा है कि एबिलिटी होती है ना, यानी करने की क्षमता। क्या होती है, करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉलेज, नॉलेज तो हम नहीं कहेंगे, है ना। करने की क्षमता की बात करें तो उसे हम अनुभव कहेंगे, है ना, अनुभव कहेंगे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट है एकदम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो भैया वो बढ़ने के लिए, है ना, और बदलने के लिए और सीखने के लिए तैयार रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौकरी को पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। ऐसी कौन सी नौकरी है जो पुराने 5 सालों में पुरानी हो गई है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, अस्तित्व नहीं है उसका, है ना। तो क्या है, एसटीडी बूथ। आपने देखा होगा पहले हम क्या करते थे, एसटीडी बूथ बने रहते थे, उस पर जाते थे, 1-2 रुपये डाल करके हम बात किया करते थे फ़ोन से, है ना, इस तरह से फ़ोन हुआ करता था, है ना। आप समझदार हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी के जो आपका कार्यस्थल कौशल है उसको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं ये आपको बताना है। कठिन, बहुत कठिन है, या फिर यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदल रहा है, या फिर केवल यह बाजार बढ़ा रहा है, या फिर केवल उच्च योग्यता के साथ। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदल रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
नैतिकता का अर्थ है ना, नैतिकता का अर्थ पूछ रहा है, नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, तय करना कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हमारा नैतिकता हमें सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया वैल्यूज क्या होता है ना, वैल्यूज। अब देखिए कीमत वाले की वैल्यू की बात नहीं हो रही है ना, जो बहुत कीमती होता है उसकी बात नहीं हो रही है ना। सभी का मूल्य समान है या फिर दृष्टिकोण कार्यवाही को प्रेरित करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जो मोटिवेट्स और एटीट्यूड का एक्शन है ना, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। तो वो विवरण क्या कहलाता है, वो आपका विवरण क्या कहलाएगा, वो आपका प्रस्तावना कहलाएगा है ना, प्रस्तावना कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद क्या है, देखिए जल प्रदूषण एक आपने नाम सुना होगा, वायु प्रदूषण सुना होगा, ध्वनि प्रदूषण भी सुना होगा, लेकिन आपने हरित प्रदूषण सुना है क्या, नहीं सुना होगा। भैया हरित का भी प्रदूषण होता ही नहीं है ना। हरित जो क्रांति होती है वो क्या करती है, वो प्रदूषण को कम करती है। तो ये आपका क्या है, ऑड आपका कह सकते हैं वर्ड है, तो ये अनुचित पद है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है ना। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे। चार ऑप्शंस आपके सामने कह रहा है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धार्मिक, गैर धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष देश। तो बिल्कुल सही, उसे हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष देश कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन हो रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग होता कहाँ पर है, तो आप कहेंगे इंडस्ट्रीज में होता है ना, उद्योगों में होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उद्योग है ना। उद्योग बोले तो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, काम वगैरह है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन हो रहे हैं वो औद्योगिक क्रांति के कारण हो रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अभी कह रहा है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको बताया है 18वीं शताब्दी, याद रखेंगे 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुई थी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ड स्किल है। हार्ड स्किल क्या है, देखिए मैंने आपको बताया दो तरह की स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होता है और एक आपका हार्ड स्किल होता है ना। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा रखा है, उसमें आप देखिएगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा 60 WPM हो जाएगा। बार बार बताएंगे तो वीडियो बड़ी बनेगी है ना, और आप भी बोर होने लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्टली कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। देखिए अगर आपको अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खुद को जानना होगा, नो योर सेल्फ है ना। खुद को आपको जानना होगा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट बताना है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, अपने कार्य को समय पर पूरा करना, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट का कार्य होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो समय प्रबंधन लगाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपना कार्य समय पर पूरा करना, ये हमारा उद्देश्य होता है टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक रिज्यूमे होना चाहिए है ना। रिज्यूमे जानते हो ना क्या होता है, जिसमें आप जो अपने डिटेल्स वगैरह डालते हो, क्वालिफिकेशन वगैरह डालते हो है ना, तो वो आपका रिज्यूमे कहलाता है और इसी को हम CV भी कहते हैं। तो कह रहा है कि आपका रिज्यूमे होना कैसा चाहिए, फैंसी और रंगीन नहीं होना चाहिए है ना, लंबी और विस्तृत जानकारी भी नहीं होना चाहिए, समरूप और संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए, आपका नाम है ना क्लियर होना चाहिए, तो छोटा और सटीक होना चाहिए आपका रिज्यूम, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विवरण होता है।
अब देखिए आपको जो है ऑफर लेटर, मान लीजिए आप कहीं पर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया, फिर आपको क्या मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है ना। उसमें क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है भैया आप इस पद पर चयनित किए गए हैं और आपका काम ये है, आपको ये करना है ना। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका नौकरी का विवरण होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो यही बोल रहा है कि आपका जो कर्तव्य है ना, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ पर लिखी जाती है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कॉल आ गई इंटरव्यू की, है ना। आप रिज्यूम किसी भी कंपनी में दे करके आए, फिर आपके पास कॉल आई कि आपका इस दिन और इस टाइम पर इंटरव्यू है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपका काम होगा भैया साक्षात्कार में जाना, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला काम आपका होगा साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में आपको टाइम से पहुंचना है ना। और टाइम से पहले ही पहुंचना है, ऐसा नहीं कि टाइम आपका इंटरव्यू 2 बजे और आप पहुंच रहे हो 5 बजे, है ना। ऐसा नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि WH शब्द चुने, है ना। आपसे कह रहा है एनिमल डू यू लाइक, है ना। एनिमल डू यू लाइक, तो इसमें यहाँ पर मैं क्या भरूँ, है ना। वाई भरूँ या वेयर भरूँ या फिर वैन भरूँ, यहाँ पर मैं भरूँगा विच, है ना। विच एनिमल डू यू लाइक, यानी आप कौन सा जो है जानवर पसंद करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर वाई लगा करके आते हैं, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है दिए गए शब्द में रोहन के बाद सही विराम सुनिए। यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है आसानी से। देखिए रोहन है, डेविड है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, एक ही नाम है ना, रोहन डेविड एंड राम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ तो आप क्या कहेंगे, रोहन डेविड एंड राम, यानी यहाँ पर 3 लोग हो गए, है ना। तो यही आपको बताना है यहाँ पर क्या कौन सा विराम आएगा, तो यहाँ पर अल्प विराम आएगा यानी कॉमा आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है। ओके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, जो कि आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सुनिए। आपसे अगर कोई कहता है हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, है ना। अगर आपसे कोई कहता है हाउ हैव यू बीन, तो आप क्या कहेंगे उससे, तो आप कहेंगे वेरी वेल एंड यू, है ना। वेरी वेल एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, है ना, ये आप कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया आपको चुननी है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, है ना। एक्सीडेंट कब हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए होटल में, है ना, ट्रैवलिंग में, ये आपको नहीं बताना है। अगर कोई ऐसे पूछता है तो मतलब वो टाइम पूछना चाह रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट 10:30 एट लास्ट नाइट, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है एकदम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्रिया का सही काल चुनना है आपको। इसमें क्या आएगा, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, है ना। तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आएगा, यहाँ पर तो देखिए लर्न नहीं आएगा, एम लर्निंग नहीं आएगा, विल लर्न नहीं आएगा, यहाँ पर लर्नड आएगा। क्या आएगा, लर्नड। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, लर्न नहीं आएगी, लर्नड आएगी, है ना। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, है ना, चाइल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, जो कि आपसे कह रहा है कि कैरिकुलम विटे को और किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। कैरिकुलम विटे मतलब सीवी, है ना। सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरिकुलम विटे। आपसे कह रहा है कि सीवी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया इसी को हम क्या कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिज्यूमे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी ऑप्शन नंबर बी फोड़ रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि आपसे कह रहा है योर पेंसिल इज देन माइन, है ना। आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से कैसी है ये आपको बताना है। शार्पर तो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट आंसर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए शार्प नहीं होगा, ब्लंट नहीं होगा, एंड यहाँ पर थिक भी नहीं होगा, शार्पर होगा, है ना। क्योंकि पेंसिल क्या होती है, नोकीली होती है। शार्पर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट एकदम, इसी तरह से आपको आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स कराया है कंप्लीट हो चुका है ना, इतना ही था।
जो कि आप जानते हैं भैया 25-75 प्रश्न आएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे 75 ही प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, है ना। तो अब बात आती है यहाँ पर कि भैया आपके 75 में से, है ना, 75 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ये बात आती है यहाँ पर, है ना। तो आपको करना क्या है भैया, अब आपके जितना भी स्कोर, देखिए जेन्युइन तरीके से बताना है, सही बताना है ना। देखिए अगर यहाँ पर आप बताना है 75 में से 75 सही कर लिए और आपके हुए नहीं, तो ऐसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रियल बताना है कि आपके सच में कितने सही थे, है ना। सच में आपका कितना स्कोर था वो आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है और आपको किस लेवल से पढ़ाने की ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर आप अपना स्कोर बताएंगे मुझे, तभी मैं अंदाज़ा लगा पाऊंगा कि मुझे किस तरह की वीडियोज़ लानी है ना, किस तरह से आपको समझाना है। तो ये बात तभी डिसाइड होती है जब आप मुझे अपना स्कोर बताते हो। तो स्कोर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, जो भी कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्या चीज़ अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, है ना। कमेंट में आप एक प्यारा सा कमेंट किया करें, जिससे कि मैं आपको कमेंट को देखकर और मोटिवेट हो जाया करूं, क्योंकि आपके कमेंट को मैं डेली बेसिस पर चेक करता हूं, है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी क्लासेस मिलने वाली हैं ऐसी ही। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ना। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, अगर वो भी ITI कर रहे हैं, है ना। तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, क्लासेस के बारे में बताइए। PDF कहाँ पर मिलती है मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पर जाएंगे, फ्री में आपको PDF मैंने प्रोवाइड करी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, निमी की PDF, मेरे द्वारा खुद से बनाए हुए क्वेश्चन, वो सारा कुछ आपको मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाएंगे, RB ट्यूशन क्लासेस सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है। बाकी आप ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे कि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सके, है ना। और ये हमारा हो जाता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। बाकी मैं जो है आप कोशिश करूँगा आपको थ्योरी की क्लासेस लाने की, है ना। आपका एग्ज़ाम जैसा भी जाए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।